नमस्कार। सामान्यतः पितृदोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय आता है, क्योंकि पितृदोष के कारण लोगों के कोई चलते चलते काम नहीं होते हैं और मांगलिक कार्यों में विघ्न आते हैं। और इसके कारण हमारे ज्योतिष भाई लोग पितृदोष का बताते हैं, क्योंकि पितृदोष हॉरोस्कोप में अगर सूर्य अगर आपके 9th घर में है, 9वें कमरे में है, और उसके साथ में अगर शनि, राहु और केतु और दूसरे ग्रहों की साथ में दृष्टि भी हो, वेट भी है, साथ में है, तो वो पितृदोष कहलाता है। और पितृदोष के उपाय आपको अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको पितृदोष का उपाय एक ऐसा दे रहा हूं जो आपके स्वयं के द्वारा होगा। इसका नाम रखा है मैंने पितृ प्राणायाम। पितृ प्राणायाम में हम जैसे कहते हैं आयुर्वेद प्राणायाम में इस नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा जाता है, और ये हमारी मां को रिप्रेजेंट करती है जो हमारी बाईं नासिका है, और राइट नासिका में हमें सूर्य नाड़ी ये पिता को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके माध्यम से हम बाईं नासिका मां की, दाईं नासिका सूर्य की, इसके माध्यम से हम श्वास लेकर पितरों को याद कर कृतज्ञता देंगे, साथ ही हमसे कोई गलती हुई, भूल चूक हुई है उसकी माफी मांगेंगे। सर्वप्रथम एक स्थान पर आप आराम से बैठ जाइए, अपनी दोनों उंगलियों को यहां पर रखकर एक सीधे अंगूठे से अपनी नासिका बंद कर ले सीधी, और बाईं नासिका आंखें बंद करें। तो बाईं नासिका से अपनी मम्मी का चेहरा, मां आपकी जीवित हो या नहीं हो, उनका चेहरा याद करते हुए लंबी गहरी श्वास भरें सिर्फ बाईं नासिका से। कुछ देर होल्ड करें और लेफ्ट नोस्ट्रल्स को बंद करें और राइट से रिलीज करें, अपने पिताजी का स्मरण करके। कुछ देर रुक जाए, पुनः राइट नोस्ट्रल्स दाईं नासिका से अपने दादाजी का चेहरा याद करें और श्वास भरें, होल्ड करें, और बाईं नासिका से अपनी दादी का चेहरा याद करते हुए श्वास को छोड़ दें। अगला राउंड अपनी नानी को याद करें और बाईं नासिका से श्वास भरें, होल्ड करें, अपने नाना को याद करते हुए राइट नोस्ट्रल से श्वास को रिलीज करें। पुनः अपने परदादा को याद करते हुए पुनः राइट नोस्ट्रल से श्वास भरें, और बाईं नासिका से अपनी परदादी को याद करते हुए श्वास छोड़ें। तीसरा राउंड अपनी मदर इन लॉ, अगर आप विवाहित हैं, अपनी मदर इन लॉ को याद करें, चेहरा और बाईं नासिका से श्वास भरें, छोड़कर अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर साहब का चेहरा याद करते हुए श्वास छोड़ें। ग्रैंड ससुर का चेहरा याद करें और ग्रैंड मदर इन लॉ का याद करते हुए श्वास छोड़ें। कुछ पल आंखें बंद करके 3 राउंड 4 रिश्तों के साथ कुल 12 राउंड होंगे। आप ये पाएंगे जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें हर कमरे में 12 कमरे होते हैं। जिस प्रकार जनवरी से दिसंबर महीना होता है, उसी प्रकार 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियां आपके ये 5 तत्व के शरीर के 12 कमरों में विराजित रहती है, जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कहा जाता है। हर कमरे में एक आपके शरीर का अंग रहता है, और हर कमरे में आपका एक रिश्ता रहता है। मानिए आपका इस शरीर पर कोई भी रिश्ता आपके साथ जुड़ रहा है, वह आपको ये सुख देने आया है या दुख देने आया है। ये सुख दुख की दुनिया के परे हम सभी रिश्तों के प्रति कृतज्ञता देते हैं। अपने माता पिता के पीछे दादा दादी, नाना नानी, परनाना परनानी, और सास ससुर, पर ससुर, पर सासू, क्योंकि वो सास ससुर ने भी आपको सबसे बड़ा दान दिया था, कन्यादान का। वह दान हमने स्वीकार करा अपनी पत्नी के रूप में। अपने रिश्तों को संभालना हो, अपने रिश्ते को समय दें, सबसे बड़ा दान अपने समय का दान दें, अपने रिश्तों को संभालें। और अगर जो पितृ आपके नहीं है, और अगर ज्योतिष भाई कहते हैं आपको पितृदोष है,
तो यह पितृ प्राणायाम के माध्यम से आप पूर्णतः पितृ दोष से मुक्त हो चुके हैं। इज वेरी टेस्टेड, मेरी रिमेडी है। इस प्राणायाम के माध्यम से आपके शरीर का भी शुद्धिकरण होगा और पूरी लिखित में मेरे साथ में दी है। मैं चाहूंगा कि आप पितृदोष हो या ना हो, ये प्राणायाम करके अपने पितरों को कृतज्ञता दें। नमस्कार।